मेरा काम पूरा हुआ मिस्टर फांग। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। सी यू सून, ओके? फिर से हाँ कभी नहीं। ओके, हैव ए नाइस डे मिस्टर फांग। मिस्टर फांग, फांग, क्या हुआ? तुम इतने गर्म क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? आपको सी फूड से एलर्जी है, आपने इसे क्यों खाया? एक मिनट रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। क्या शाओशी? मैं तुम्हें आज भी याद हूँ क्या? फांगलिंग, एक चीज भूल गई। फांगलिंग, यहाँ लेटे रहो। फांगलिंग, फांगलिंग, फांग, क्या हुआ? इन्हें बुखार है। चलो उठो। एफ ग्रुप में एम्बुलेंस भेजिए। हाँ, एफ ग्रुप में। अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। रुको, इन्हें अस्पताल ले चलो। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैडम जाम लगा है। जाम? इस टाइम पर ट्रैफिक जाम लगता है? हमें कुछ करना होगा। क्या ये सच है या मेरा वहम?
ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तो मैं कैसे मालूम? मालूम है मुझे, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारा इतना ऊपर आना इम्पॉसिबल है। यहाँ के लोग, रास्ते, कार सब नीचे हैं। हाँ? मेरा मतलब तुम्हें कैसे मालूम है मेरा वहम है? क्योंकि मेरे लिए भी एक वहम जैसा होगा। तुम्हें वहम? ये क्या, तुमको वहम हो सकता है तो क्या मुझे नहीं होगा? ये क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे देखना है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही। हाँ? हाँ? क्या हुआ? ऐसा मत करो, तुम्हें हो क्या गया है? ओ गॉड! हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। ध्यान से। हेल्प प्लीज, डॉक्टर प्लीज हेल्प अस। डॉक्टर जैंग, ये कब तक उठ जाएंगे? मिस्टर फांग को एक डिफरेंट एलर्जी है जो मेडिकल टेस्ट से भी मालूम नहीं चली। अब तो इनकी हार्ट बीट भी प्रॉपर नहीं चल रही। इसका प्रॉपर रीजन अभी पता नहीं चला। ये हॉस्पिटल में ही रहे तो अच्छा है। मतलब मर जाएगा? क्या बोला तुमने? तुम सही समय पर ले आई। अब ये खतरे से बाहर हैं, मगर इन्हें रेस्ट की जरूरत है। और कोई दिक्कत तो नहीं? चलूं मैं? ओके। सुनो जरा। सबसे पहले फॉन्ग को यहाँ टाइम पे हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू। रही बात एलर्जी की, तो जिसकी गलती है वो इसके उठते ही पकड़ा जाएगा, और रिकवरी के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल टीम है ही। तो तुम चली जाओ। इनके होश में आने तक रुक सकती हूँ क्या? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उठ गए तुम? तुम्हारी टीम में इतने केयरलेस लोग कैसे हैं? उन्हें पता नहीं तुम्हारी एलर्जीज? जब बचपन में ऐसा हुआ था तो तुम मरते मरते बचे थे। मुझे तुम्हारे बारे में और सोचना पड़ेगा। वो कहाँ है? कौन? वही लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, चाई शाओची। वो लड़की जिसे मैंने निकाला? तुम? याद हो तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तुम भूल गए क्या हुआ था? What is it? कुछ नहीं। जब तुम बेहोश हुए थे तुमने मेरा नाम पुकारा। आई थिंक यू रिमेम्बर मी। मिस यंग, आप क्या कह रही हैं? मुझे हॉस्पिटल कोई और लेकर आया है। आप तो अभी अभी आई हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। अगर तुम ठीक हो तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। बाय। ये दूसरी है क्या? कॉलीग है बस। क्या बात है यार। हेलो। ओके, ठीक है। कार तैयार करो, मैं फांग को देखने जा रहा हूँ। हाँ? अब उससे क्या हुआ? शायद उसने काम के दौरान कुछ गलत खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ओह। चेयरमैन, ये पिछले 3 महीनों की सेल्स रिपोर्ट देख लीजिए। सही समय पर आए हो।
फांग हॉस्पिटल में है, तुम मेरे साथ चलो। चिंता न करें, उन्हें देखने के लिए किसी को भेजा है। उन्हें सिर्फ फूड एलर्जी थी, अब वो आराम कर रहे हैं। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है वो? अरे फांग का पेट बचपन से ही नाजुक है, इन बातों पे ध्यान नहीं देता। कैसा रहेगा? उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढे। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। अच्छा आइडिया है। जो कह रही हो वही करो। जी। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जियांगशुई की यही सच्चाई है। ये इतनी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा ध्यान अभी भी फांगलिंग पर है। सिस्टर, कुछ सोचा है तुमने? उसके भूलने की बीमारी का पता लगाने के लिए एक औरत पर भरोसा करने की तुलना में एक्सपीरियंस आदमी लाओ। मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर फांग, मे आई कम इन? तुम क्यों आई हो? मिस्टर फांग, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, और इस पर सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तुम्हारा लाया हुआ खाना नहीं खाना है। प्लीज मुझे तुम्हारे लिए कुछ काम करने दो ना। वैसे भी मेरे ऊपर तुम्हारी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो एक तरीका है। तुम चाहते क्या हो? इरादे ठीक नहीं है इस वक्त। क्या बोल रही हो तुम? स्क्रैच माई बैक। खुजलाना है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ और नहीं मिला तुम्हें? हमें ज्यादा पास नहीं आना चाहिए। तुम्हारा शरीर छूना सही नहीं होगा मेरे लिए। बेहतर होगा मैं तुमसे दूर ही रहूं। तुमने मुंह क्यों फेर रखा है? कुछ दिख रहा है वहां पर? जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो कुछ कंट्रोल ही नहीं होता है। तुम मेरी भावनाओं को शायद कभी समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है। लेफ्ट में, लेफ्ट में। हाँ? ये सर है मेरा। यहाँ? नीचे जाओ। पीठ, पीठ। चुप रहो, पीठ पर ही तो खुजला रही हो ना। पीठ दिखाई दे रही है ये। हमें मिस्टर फांग के कुछ टेस्ट वगैरह करने थे। मैडम, आप बाहर जा सकती हैं। हाँ। तो मैं कल सुबह आऊंगी आपसे मिलने के लिए। जरूरत नहीं तुम्हें आने की। कल मेरा असिस्टेंट आएगा। ठीक है, एज यू विश। ठीक हो जाओ बस। ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये बड़ा अजीब है। पॉइंट पे आओ। आपकी हेल्थ के हिसाब से एलर्जी होने पर अरिदमिया होना आम बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शायद कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तुम्हें किसने भेजा है? दूसरे डॉक्टर कहाँ हैं? चेयरमैन फांग ने आपका खास ख्याल रखने को कहा था। उन्होंने मुझे बताया कि बचपन से आपको बहुत एलर्जीज हैं और अब आपको आराम करना है तो आप आराम कीजिए। डैड ने? जी, उन्हें आपकी अपनी जान से भी ज्यादा परवाह है। उन्हें डर था कि कहीं आप काम में बहुत बिजी होकर के तकलीफ में ना हो। तो डैड ने ऐसा कहा? जी, मिसेस फॉन्ग ने रात को हमें कॉल किया याद दिलाने के लिए। आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स? वो मेरी माँ नहीं है। हाँ। क्या किया तुमने? कल मैं क्या दूं उसे खाने में? मिस्टर फॉन्ग, आराम करो। सांस अंदर, सांस क्या बाहर। कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो?
ताकि हम आपका इलाज कर सकें। दरवाजा क्यों बंद है? क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया? चलो। सुनो, शाह जी, रुको, उठो, यहाँ बैठो। मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मत जाओ, वो डॉक्टर नहीं है, वो मुझे हर्ट करना चाहते हैं शाह जी। थैंक्स। थैंक्स किस बात का? मैं उन फ्रॉड्स को पहचान न सकी। कौन लोग थे वो और यहाँ क्यों आए थे? मेरी आंटी ने भेजा था उन्हें। सौतेली माँ? ना जानो तो बेहतर है। तुम मुझे बहुत अजीब लगती हो। तुम्हारी दुनिया बहुत सिंपल है। मतलब? ऐसा क्यों? फंगलिंग, फंगलिंग! डॉक्टर, यहाँ कोई है क्या? रिपोर्ट के अनुसार प्लेबॉय कहे जाने वाले एफ ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फांगलिंग पिछले दिनों हॉस्पिटल लाए गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैं वापस आ गई। शाओची, अभी अभी मैंने तुम्हें टीवी पे देखा। तुमने वहाँ टाइम पर पहुँचकर फांगलिंग की मदद की। तो मैं ही फांगलिंग को हॉस्पिटल लेकर गई थी तुम्हारे टेकआउट की वजह से। हमारा टेकआउट? इम्पॉसिबल। मैंने फांगलिंग के लिए खास तौर से बनाया था, सबसे बेहतरीन व्यंजन हमारे रेस्टोरेंट का। एक छोटा कटोरा दलिया भी स्पेशली उसके लिए रखा था। इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंचा। अब क्या उसे एलर्जी है सी फूड से? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब वो ठीक है ना? सीरियस है क्या? अब तो काफी ठीक हुए हैं, बस थोड़ी वीकनेस है। क्या करूं मैं? अब हमारा क्या होगा? हमारा रेस्टोरेंट गया काम से। कुछ नहीं होगा, ये सोचती हूँ मैं। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े लोग अपने इमोशंस छुपाने में बड़े माहिर होते हैं। कोई नहीं जानता इनके दिमाग में क्या है। लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो तो सबसे अलग है। शाओची, ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए बड़ा मुश्किल समय है। तुम आज से ही हमारे रेस्टोरेंट के एजेंट के रूप में तुम हमेशा मिस्टर फोंग के साथ रहोगी और उन्हें पल पल देखोगी कि वो क्या करते हैं, समझी? हाँ। फाइटिंग, फाइट, फाइट। तो सब कुछ हो गया? चिंता मत करो, इंतजाम हो गया है। टोटल 3 शिफ्ट हैं और सारे गार्ड अपनी जान पहचान के ही हैं। थैंक यू। अब तुम भी आराम करो। अरे यार, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, मैं चलता हूँ। तुम आराम करो। हाँ, क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया? हटो यहाँ से। अंदर जाना है मुझे। हाँ, मैं जा सकती हूँ, मुझे जाने दो। क्या हो रहा है वहाँ? अंदर जाना है मुझे। मिस्टर फांग, मिस्टर फांग, मिस चाई ने मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया है। प्लीज आज के लिए मुझे रुकने दीजिए ना। रहने दो। हटो। तुम दोनों बाहर जाओ। सॉरी, आपको परेशान करने के लिए आ गई। क्या चल रहा है ये सब? मिस चाई रेस्टोरेंट के बंद होने से डर रही हैं। कहीं आप इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल ना बना दो। तुमने मेरी हेल्प की, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जा सकती हो। ये बीमार भी है यहाँ पर।
और इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है मुझे यहाँ रहना ही होगा। फांगलिंग बिल्कुल अकेला है। लगता है उसे एक साथी की जरूरत है, मेरे जैसे साथी की। एक लड़की को इतनी रात को बाहर भेजना क्या ठीक रहेगा? इट्स नॉट सेफ। पर अगर तुम यहाँ रही तो मुझे परेशानी होगी। टेंशन मत लो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी मैं यहाँ। देखो मैं अपना बेड भी साथ में लेकर आई हूँ, मैं यहीं पर सो जाऊंगी। मुझे मिस चाई को रिपोर्ट भी करना होगा। प्लीज मान जाइए आप, प्लीज। पर बेड पे नहीं। कितनी खूबसूरत रात है। लगता है मैं अपने प्लैनेट पर लौट ही नहीं सकती। इतना हैंडसम मेरे सामने। मेरी तरफ मत देखो, उधर घूमो। मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें नींद आ रही है? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मालूम है। तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से ही तुम्हारे साथ यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तुम हो यहाँ? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ यहाँ। तुम्हें पता है कि मैं एक एलियन हूँ जिसकी अलग ही दुनिया है। दिखाऊं तुम्हें वो दुनिया? चलो मैं तुम्हें अपनी प्लैनेट की दुनिया दिखाती हूँ। ऐसा कर सकती हो? बिल्कुल। तुम्हारे इल्यूशन में चलो मैं स्पेस दिखाती हूँ। ये सब तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, सिर्फ तुम ही हो जो इसे देख सकते हो। तुम्हें तुम्हारी बीमारी की वजह से जो जिंदगी ने परेशानियां दी हैं, क्या उसकी तुलना में ये सब ठीक नहीं है? इसे एक्सेप्ट करो। जिंदगी इतनी बोरिंग हो गई है, लगता है कभी कभी ये बिल्कुल डिफरेंट हो। कहीं ये सपना तो नहीं है? हाँ, ये सपना ही है। और उस सपने में तुम वो एक सितारा ही हो। कभी कभी सितारे गर्म होते हैं और कुछ सितारे हमारी सोच से परे। सॉरी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आऊंगी। थैंक्स। बहुत खूबसूरत था वो सब। मैं दोबारा शिकायत नहीं करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
अरे भाई फोन तो उठाओ, आखिर हो कौन से वार्ड में? तुम देख के नहीं चला सकते क्या? So how are you? तुम बिल्कुल नहीं बदले। वापस क्यों आई हो? काफी टाइम से मैं आना चाहती थी। तुम्हारी मर्जी है, रहना तो रहो ना। तुम्हारा हो गया तो मैं चलता हूँ। तुम पहले से जानते हो, तुम्हारे भाई की वजह से छोड़ा था और उसके लिए ही आई हूँ। रियली आई लाइक हिम। तुमसे फ्रेंडशिप सिर्फ उसकी वजह से हुई। ये तुमको उनसे कहना चाहिए। रुको, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें याद है फ्लावर कंसलमेंट? तुमने कहा था तुम एक पेंटर बनना चाहते हो। तुम्हारे लिए मैं सबके पास गई जिनको मैं जानती थी इस फील्ड में। तुम्हारे लिए बहुत रिकमेंड किया। अब भी तुम्हारा एग्जीबिशन प्लान कर रही हूँ। हेलो, तुम पागल हो क्या? आफ्टर ऑल आई एम बैक। भाई का क्या? हाँ, तुम लोग मिले तो हो गए इस बार। मेरे और उसके बीच की बात मैं हैंडल कर लूँगी। एक्चुअली हम इतने करीब हैं नहीं। शायद वो मुझे भूल गया है, लेकिन तुम ऐसा किसी से मत कहना। जो भी मैंने तुमसे कहा, ओके? हमारी आपस की बातें। चीयर्स। क्या हुआ? कौन है? हेलो। मैं बिस्तर पर कैसे आ गई? तुम नीचे यहाँ कैसे लेटे हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। जरूर तुम्हारे हार्मोन्स ने अट्रैक्ट किया होगा। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, यू इडियट। बोलो। मिस्टर फांग, एक प्रॉब्लम है। मुझे एक रिपोर्ट मिली है। तूफान आने वाला है। अब क्या हुआ? तुम्हें कल का वाकया याद है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक एलियन हो। तुम्हारे प्लैनेट पर क्या होगा अगर तुम्हें भूल जाएं? डोंट वरी, हम अपने मेमोरी डेटा को सेव करके रखते हैं। हम भूलते ही नहीं। कोई डिलीट कर दे तब? मैं भी उसे डिलीट कर दूंगी। और क्या? अच्छा है। तुम कहाँ जा रहे हो? फिर लौट कर आओगे ना बाद में? अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे भूल जाना। मिस्टर हान, स्टार्ट द डेटाबेस। सारे डिपार्टमेंट हेड से कहो मुझे वो सारी फाइलें चाहिए जिन पे काम होने वाला है। मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर रखा है। आपके भूलने की बीमारी का मुकाबला करने में हम सब एक्सपर्ट हो चुके हैं।
मेमोरी बैंक डिपार्टमेंट से मीटिंग रखो। मीटिंग? मिस्टर फांग, मेमोरी बैंक आपकी यादों को स्टोर करने के लिए ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भूलते हैं, वहां स्टोर किया हुआ डाटा आपको सब कुछ याद दिला देगा। जैसा कि आपने कहा, लोगों के शक से बचने के लिए अक्सर मेमोरी बैंक के इंचार्ज मिस्टर यांग से नहीं मिल पाते। क्या इस बार कुछ खास है? खास कुछ नहीं है, मैं बस चेक करना चाहता हूँ अपनी कुछ पर्सनल फाइल्स। ओके। वेलकम सर। चिंता मत कीजिए सर, टेक्निकल डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी सिस्टम इंप्रूव कर दिए हैं। बस अंदर वाले जानते हैं। बस असिस्टेंट हान और डॉक्टर जांग यहाँ अंदर आया करते हैं। आपकी इस मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं रीसेंट मेमोरी फाइल्स चेक करना चाहता हूँ। ओके मिस्टर फांग, ये रहे मेमोरी बार्स। ये वो लड़कियां हैं जिनसे आप हाल ही में मिले। आप अगर भूल भी जाएं, इसमें सब सेफ रहेगा। क्या देखना चाहेंगे? बात करनी है, टाइम मिलेगा? मैंने तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड देखा। तूफान आने वाला है और इस बार इसका तुम्हारे ऊपर और भी बुरा असर पड़ेगा। मतलब? पहले तुम्हें ये नहीं पता चलता था कि तुम किस किस लड़की से मिल रहे हो। जैसे पहले तुम्हें अपनी स्टेप मदर याद थी, पर आजकल तुम बड़े हेलुसिनेट हो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी हेल्थ बहुत खराब होने वाली है। तो क्या मैं अपनी सौतेली माँ को पूरी तरह भूल सकता हूँ बाद में? फिलहाल ये बस एक गैस है। मैं कहूँगा तुम्हें तूफान में बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्लीज। तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि बारिश शुरू हो। इस बार मैं बच जाऊंगा, ठीक? जिंदगी भर नहीं बच पाऊंगा। मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं था। माना डर के आगे जीत है, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ऐसा हमने कई बार करके देखा भी है ना। इस अंधेरे से तुम्हें कोई और नहीं निकाल सकता। तो फोंगलेंग, अब तुम्हें जाना होगा। तुम सच में काम के आदमी हो। मेमोरी बैंक की पहली डिफेंस लेयर टूट चुकी है, बाकी सब मैं देखता हूँ। ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर तुम और जल्दी चाहती हो तो एक और तरीका है, और वो है मेमोरी बैंक की तबाही। ऐसा मत करो, बैंक में मेरी भी डिटेल्स हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। मैंने तुम्हें एफ ग्रुप में एंट्री दिलाई जासूसी करने के लिए, तो अब तुम मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं करोगे। टू बैड, तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो सकता था। ज़रूरत नहीं, मुझे उसका दिल जीतना है, और तुम बाकी का काम जल्दी निपटाओ। मुझे जल्द ही उसकी मेमोरी फाइल्स चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। पता नहीं अब तुम किसे भूलोगे, देखना है इस बार। मिस ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा गेट टूट गया। टूट गया? क्या आपको चोट लगी है? दिखाइए मुझे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाओची। मैं तुम्हें बताने वाली थी कि हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं फॉर सम टाइम। बट व्हाई? कुछ नहीं, असली वजह है फोंगलेन, क्योंकि उसे हमारा खाना खाकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। लोगों का मानना है कि हमारा रेस्टोरेंट जहर देता है। ये अफवाह है। फांगलिंग एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल गए थे। अरे तुम्हें क्या पता, आजकल की मीडिया के लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। सी फूड एलर्जी से फूड पॉइजनिंग ज्यादा चलेगा। क्या हो गया? कैसा रहेगा अगर मैं फांगलिंग को समझाऊं? ये एलर्जी थी, पॉइजन नहीं। रुको, कम परेशानी ही बेहतर है। मैंने कहा
कुछ दिनों के लिए हम ये रेस्टोरेंट बंद करेंगे। क्या हो गया मिस चाही, ऐसा मत करो। अगर आप चले गई तो मैं क्या करूंगी? यही मेरा घर है। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही ना, बस दोस्तों के साथ समय बिताना था थोड़ा, इसलिए छुट्टी पे जा रही हूँ। ठीक है, ये लो कुछ पैसे रख लो। काफी समय से कोई आराम नहीं मिला, तुम भी बहुत थक गई हो। आराम करना, चलती हूँ। अच्छा, आप जल्दी घर आना, आपका यही इंतजार करूंगी। ओके। बोरिंग, इतना बोरिंग कैसे हो सकता है? ये कैसी आवाज है? मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझे घुमा दो। शियोबू, तुम उठ गए ना? शियोबू शियोबू शियोबू, तुमने तो मुझे हिला के रख दिया। बहुत खुश हूँ कि तुम उठ गए। शोबू, फांगलिंग चला गया और मिस चाई भी, लेकिन तुम हो। मुझे लगा तुम मुझे भूल गई हो उस हैंडसम से मिलने के बाद। मैंने तुम्हें एडवाइस भी किया था, ज्यादा हैंडसम ज्यादा डेंजरस। मेरी वार्निंग सही थी, तुम्हारी प्लैनेट की दुनिया भी गई और यहाँ की भी। तुम जानते हो? सिर्फ जानता ही नहीं, इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी है। कैसा रास्ता? फांगलिंग चटपटी खबरों के हीरो हैं, उन्हें देखने जाओ। अगर वो मीडिया के सामने जहर ना देने की खबर बताते हैं तो अफवाह खुद खत्म हो जाएगी। ओह, अच्छा सुझाव दिया। That's right. काम आपको संभालना है मेरी एब्सेंस में। मुझे मालूम है मिस्टर फांग। मिस्टर फांग? मिस्टर फांग कौन है ये? You're the delivery girl, right? कैसी हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे असिस्टेंट को बता दो। मिस्टर फांगलिंग। हे, मिस्टर फांग बिजी हैं। समझो, बहुत जरूरी बात है। प्लीज मुझे बात करने दो। प्लीज रुको। फांगलिंग, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया है तुम्हारी एलर्जी की वजह से। क्या तुम मीडिया को समझा सकते हो? फांगलिंग प्लीज सुनो। फांगलिंग प्लीज सुनो ना। मैं क्या करूं? शौची, 3 घंटे से तुम इस बिल्डिंग के चक्कर काट रही हो। बताओ हम घर कब जाएंगे? थोड़ा और वेट करना है। अच्छा, वो फांगलिंग वापस आए। तुम बेवकूफ हो, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इसका मतलब वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। इतने समय से तुम उनके साथ हो, फिर भी तुम उन्हें नहीं पहचानती हो। इम्पॉसिबल। फांगलिंग ऐसा नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब मैं अस्पताल में थी उसके साथ उसने मुझे दोस्त माना था। कैसे बदल सकता है, वो भी अचानक से? ये गलत बात है, तुम यहाँ के लोगों पर विश्वास करने लगी हो। नो प्रॉब्लम, अगर वो हेल्प नहीं कर सकता मैं खुद रास्ता निकालूंगी। आज के सुबह के समाचार में आपका स्वागत है। फेमस प्लेबॉय प्रेसिडेंट से संबंधित मामला, फांगलिंग को जहर दिया जाना, आखिरकार अपने परिणाम तक पहुंच गया। सूत्रों से ये पता चला है कि फांगलिंग अब ठीक है, हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। पर खाने की सुरक्षा की समस्या जो इस मामले से उठी, वो अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। अभी पता चला है कि फांगलिंग की तबीयत खराब होने का कारण ये रेस्टोरेंट है। और आगे की खबर के लिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में। आने वाले समय में क्या होने वाला है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ? क्या कर रहे हो? भाग रहा हूँ, सोचा था प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। किसे मालूम था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें इसे छिपाना चाहिए। प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है और मैं ही इसे सुलझाऊंगी।
सच क्या है? आप वही डिलीवरी वाली है जो इसके लिए जिम्मेदार है? अपनी सफाई में क्या कहना चाहिए? संपर्क में है, इस मामले की बात आना होगा। मुआवजे के बारे में क्या राय है? डिलीवरी वाली है जो इसके लिए जिम्मेदार है? सच क्या है? सबूत है आपके पास? अपनी सफाई में क्या कहना चाहिए आपके पास? कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। सच में एलर्जी हुई थी, उन्हें सच में एलर्जी हुई थी, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या इसका सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास? साबित कर सकती हैं मैं आप? अभी उसे खा के दिखा सकती हूँ। अरे ये क्या कर रही है? ये तो क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ हो गया तो? खा रही है। कुछ हो भी सकता है। एफ ग्रुप में ये सारी डिलीवरी मिस्टर फांग की सहमति से हुई थी। भला वो कैसे चुन सकते हैं? एक सस्पेक्टेड रेस्टोरेंट। बिलीव मी, सच में उन्हें एलर्जी थी। हमारा कोई दोष नहीं है, सच में उन्हें एक एलर्जी थी। बताइए हमें क्यों उन्होंने अभी तक चुप्पी बनाए रखी है इस मामले को लेकर? आपके पास क्या सबूत है कि ये पक्का एलर्जी का मामला है? मिस्टर फांग, सब रेडी है, चलिए चलते हैं। मिस्टर फांग, जस्ट ड्राइव। कल शाओची काफी टेंस लग रही थी। मिस्टर फांग, कैसा रहेगा अगर आप जाने से पहले उससे बात कर लें? कल अंकल कांग वहां पर थे, बहुत सारी बातें उनके सामने नहीं की जा सकती थी। Forget it. क्या फायदा पास जाके, आखिर एक दिन मैं उसे भूल ही जाऊंगा। रुको। मिस्टर फांग, बारिश होने वाली है, रिस्क हो सकता है।
आकाशवाणी